तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो मॉर्निंग में 10:30 को हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, जो टोटली फ्री है, तो ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शेयर मार्केट के बारे में जो भी अपडेट्स होती है, जो भी खबरें होती है, मैं वहां पर एकदम शॉर्ट में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ग्लोबल मार्केट के बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पर निकल कर आ चुका है। फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद से लेके अभी आज का दिन रविवार का, तो बहुत सारे अपडेट्स निकल कर आ चुके हैं। उनको मर्ज करके मैंने एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपके सामने बना कर रखा है। अब ये वीडियो एकदम ध्यान से आप देखना, ध्यान से आपको समझना होगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही डेंजरस मंदी का संकेत भी छुपा हुआ है। कैसे, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन इंडिया के लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज भी इस रिपोर्ट के द्वारा आती हुई आपको नजर आ जाएगी। तो प्लीज वीडियो को एकदम ध्यान से देखना जरूरी है। तो देखिए, दुनिया भर के सोना और चांदी का प्राइस आप सबको पता ही है, क्या जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जिनके पास इसका होल्डिंग है, ईटीएफ है या जो भी है, उनको तो मजा आता होगा। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक वार्निंग आपको समझ में आ जानी चाहिए। बिकॉज जिनको मार्केट का एक अच्छा अनुभव है, उनको पता है जब भी सोना और चांदी रॉकेट जैसे हवा में उड़ते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद मार्केट में एक भूचाल आने का खतरा हमेशा बना रहता है। ये इतिहास हमेशा हमको बताता आ रहा है। अब देखिए, अभी के टाइम पे रिकॉर्ड लेवल पे आपको देखने को मिलेगा क्या, गोल्ड और सिल्वर का प्राइस। ठीक है, गोल्ड तो अभी ऑल टाइम हाई की तरफ आपको नजर आएगा। डॉलर में इसका रेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा सिल्वर की अगर हम बात करें, तो ये भी हाईएस्ट लेवल पे आपको देखने को मिलेगा पिछले 14 साल के। यहाँ पर भी इसका डॉलर में रेट आपको नजर आ रहा है। रेट को देख के कंफ्यूज मत होना, ये ओजन के हिसाब से डॉलर में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा वैन एक का जो गोल्ड मिनरल्स का माफ कीजिएगा, माइनस का जो ईटीएफ है, वो भी लगभग डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। खास करके बड़े प्लेयर सेंट्रल बैंक के द्वारा इसको बाइंग किया गया है। लेकिन अभी भी इस बाइंग में रिटेल इन्वेस्टर का उतना पार्टिसिपेशन नहीं है। अब जो पीटर शिफ है, इनका मानना यह है कि सिल्वर अभी भी अंडर वैल्यू है, इसमें और भी बड़ी तेजी आने का पूरा पूरा चांस यहाँ पर बना हुआ है। और वो तेजी और तब बढ़ सकती है जब रिटेल इन्वेस्टर भी इस तेजी को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑलरेडी इस ईटीएफ में काफी जबरदस्त तरीके से सिल्वर को पंप करती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारे इंडिकेशंस कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही बड़ा मेजर इशू आने वाले समय में क्रिएट हो सकता है। इक्विटी मार्केट में इसका एक आप बोल सकते हो आइडिया या कनेक्शन देने का बात हो रहा है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो खराब खबर निकल कर आ रही है उसको देख लेते हैं। और ये खराब खबर इंडिया के लिए नहीं, अमेरिका के लिए आपको देखने को मिलेगी। अमेरिका की जो इकोनॉमी है, क्राइसिस का बहुत ही बड़ा वार्निंग दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रहा है। सबसे पहले ये वार्निंग पीटर शिफ जो है, इनके तरफ से देखने को मिल रहा है। शिफ ने तो क्लियर कट यहाँ पर वार्न कर दिया है कि एक नया टाइप का क्राइस अभी आने वाला है। और ये 2008 जैसा क्राइसिस था ना, वैसा क्राइसिस नहीं होगा। ये एक अलग और एक नया क्राइसिस होगा। बिकॉज 2008 का जो क्राइसिस था, वो था प्राइवेट क्रेडिट से कनेक्टेड, जिसमें होम लोन, मॉर्टगेजेस, ये सब का एक आप बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी जो क्राइसिस आएगा अमेरिका में, मंदी जो आएगी, उसमें पब्लिक क्रेडिट का बहुत ही बड़ा हाथ होगा। यूएस गवर्नमेंट के ऊपर जो डेब्ट एंड डॉलर का जो ओवरऑल पर्टिकुलर सिनारियो है, इसको बहुत ही बड़ा झटका अगले कुछ समय में लगने वाला है या लग सकता है। ये इन्होंने एकदम क्लियरली यहाँ पर बोला है। आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले फेड ने क्या किया था, रेट कट किया था। अब इनका मानना यह है कि फेडरल रिजर्व ने ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक यहाँ पर कर दिया है। स्टॉप रेजिंग रेट्स टू अर्ली फियरिंग बैंकिंग क्राइसिस। इनका यह मानना है कि कहीं ना कहीं फेड को लग रहा था कि अगर अभी रेट कट नहीं किया तो बैंकों में क्राइसिस आएगा। लेकिन इन्होंने वैसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज बैंकों में क्राइसिस आने का चांस काफी कम था। लेकिन बिकॉज अभी इन्होंने रेट कट किया है, ये अभी का बहुत ही बड़ा मिस्टेक साबित हो चुका है, जिसका इंपैक्ट अगले कुछ समय में अमेरिका के
मंदी में होता हुआ आपको नजर आना चाहिए या आ जाएगा, ऐसा इनका मानना है। इतना ही नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पर ट्रस्ट लूज करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज चाइना का जो यूएस बॉन्ड का होल्डिंग है वो भी 2009 से अब तक का सबसे निचले स्तर पे, लोवेस्ट लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, जो 756 बिलियन डॉलर के करीब का आपको देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, डॉलर 10% नीचे की तरफ जा चुका है और इसके वजह से भी आपको समझ में आता होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर का प्रॉफिट भी इससे इरेज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी अमेरिका, अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिका बाजार के लिए बनती हुई हमको देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, पॉलिटिकल रेस और फेड का इंडिपेंडेंस भी यहाँ पर खतरे में आता हुआ देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उसको लेकर शिफ ने यही बोला है, एक्स प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पर फेड गवर्नर लिजा कुक को यहाँ से रिमूव करने का। ये एक खतरा यहाँ पर बना हुआ है। एक्स प्रेसिडेंट गलती से यहाँ पर प्रिंट हुआ होगा तो उसको हम इग्नोर करेंगे। शिफ ने क्लियरली यहाँ पर वार्न किया है, अगर ट्रंप ये केस जीत गए तो फेड का जो इंडिपेंडेंस है, फेड की जो स्वतंत्रता है, वो कहीं ना कहीं काफी कमजोर होती हुई नजर आ सकती है और वर्ल्ड कहीं ना कहीं अभी अमेरिकी का मतलब अमेरिका का जो कर्जा है, डॉलर का वैल्यू है, उसको भी बहुत ज्यादा अब सीरियसली नहीं ले रहा है, ऑप्शन ढूंढते जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके वजह से पैसा गोल्ड और सिल्वर की तरफ जो जा रहा है, इसके वजह से ये सेफ असेट्स हेवन जो देखने को मिलते हैं वो काफी अट्रैक्टिव अभी भी लोगों को नजर आ रहे हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ शिफ का कहना था, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिफ ने बोला है। अब देखिए, बहुत ही बड़ी फर्म मूडीज ने भी वार्निंग क्लियरली दे दी है कि अमेरिका एक रिसेशन के एकदम आप बोल सकते हो दहलीज पे अभी खड़ा हो चुका है। एक हल्की सी गलती और अमेरिका में अब तक का बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है या आ सकता है, बिकॉज मूडीज ने यही बोला है कि रिसेशन का जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो चांस है अमेरिका में 2020 से लेके अब तक सबसे ज्यादा है 48% का। मतलब 2008 में जो रिसेशन आया था उसके बाद सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन 2020 में जो कोविड आया था वहां पर सब बार बार बचे कि रिसेशन आते आते बच गया, लेकिन 2020 के बाद ये अभी का टाइम ऐसा चल रहा है कि 48% चांस है कि रिसेशन यहाँ पर आने वाला है या आ सकता है। बहुत ही बड़ी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल रही है। मैक जैंडी जो है, जो मूडीज के एनालिटिक्स और चीफ इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने एकदम क्लियरली बोला है जो अमेरिका के अमीर लोग हैं वो अभी भी इकोनॉमी को यहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं, मतलब पैसा प्रॉपर तरीके से खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका के अमीर लोग अगर अपना स्पेंडिंग कट करना स्टार्ट करेंगे तो रिसेशन का जो खतरा अभी ऑलरेडी काफी ऊपर है उसमें और भी बढ़ोतरी हो जाएगी। इन शॉर्ट, अमेरिका रिसेशन में डायरेक्टली एंटर करता हुआ हमको नजर आ जाएगा। अब टॉप 10% का यहाँ पर जो इनकम ग्रुप है वो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है अराउंड 50% के आसपास का जो टोटल कंजम्पशन अमेरिका में होता है, और ये रिकॉर्ड हाई के ऊपर आपको नजर आएगा 1989 से। तो आप डिपेंडेंसी भी देख सकते हो कितनी बड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी टॉप 10% इनकम ग्रुप वालों के ऊपर। तो अभी के टाइम अमेरिका जैसे जैसे जो टिका हुआ है, रिसेशन से बच रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वहां के अमीर लोग अभी भी वैसे ही खर्चा कर रहे हैं जैसे पहले करते आ रहे थे, इसलिए बच रहा है, ऐसा इनका मानना है। अगर वो भी कटौती करना शुरू करे तो अमेरिका जो 48% दहलीज पे खड़ा है, कभी भी अमेरिका में अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में रिसेशन ऑफिशियली एंटर हो सकता है। तो देखिए, ये तो बात हुई टोटल अमेरिका की कि अमेरिका में कितना बड़ा प्रॉब्लम या कितने डेंजरस पोजीशनिंग पे अमेरिका इस समय पे खड़ा है। लेकिन अभी थोड़ा हमारे कंट्री के बारे में बात करते हैं, बिकॉज जहां पर अमेरिका के बारे में खुद अमेरिका के बड़े बड़े एक्सपर्ट और बाहर के भी एक्सपर्ट काफी निगेटिव वाले रिपोर्ट्स यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, तो वही हमारे देश के बारे में काफी जबरदस्त अपडेट आता हुआ आपको नजर आएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंडिया का क्रेडिट रेटिंग का दोस्तों एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट आ चुका है, फ्राइडे मार्केट बंद होने के बाद ही यहाँ पर इसको अपग्रेड मिला है, तो इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर है। R&I रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन ने इंडिया को क्या किया है, अपग्रेड किया है, डाउनग्रेड नहीं किया, अपग्रेड किया है। अब देखिए, इंडिया का रेटिंग क्या था, इंडिया का रेटिंग था ट्रिपल बी का, वो भी हो चुका है ट्रिपल बी प्लस, मतलब ये थर्ड अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा 2025 में। इसी साल ये इंडिया का तीसरा अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। इतना ही नहीं,
S&P एंड मॉर्निंग स्टार DBRS ने भी यहाँ पर इंडिया का अपग्रेड को दोस्तों यहाँ पर अर्लियर दिस ईयर किया था। ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, R&I ने इंडिया को प्रेज भी यहाँ पर किया है कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज है इसके वजह से इंडिया अभी भी जो भी दुनिया भर में चीजें हो रही है उसके बावजूद भी इंडियन इक्विटी मार्केट एंड इंडियन इकोनॉमी जो डैमेज होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी होती हुई देखने को नहीं मिल रही है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात इनको यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रही है और है भी। इंडियन गवर्नमेंट की जहां तक बात करें, इन्होंने इस चीज को वेलकम किया है इस अपग्रेड को, और ये कहीं ना कहीं बोला भी हम कमिटेड है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, फिजिकल डिसिप्लिन के लिए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। ये हमारे गवर्नमेंट का इनको एक धन्यवाद कहने का तरीका था। अब देखिए, आप लोगों को लगता होगा ठीक है अपग्रेड तो इंडिया को कर दिया, लेकिन इसका फायदा क्या? तो देखिए फायदा बहुत ही बड़ा है। अब अपग्रेड का मीनिंग क्या होता है? बिकॉज ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, ग्लोबल लेवल का अपग्रेड RNA की तरफ से देखने को मिल रहा है। हायर रेटिंग मिल चुकी है, पहले ट्रिपल बी था, अभी ट्रिपल बी प्लस हो चुका है। इसका मतलब क्या? खतरा और भी इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर का कम हो गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब लोन और सस्ते मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर और भी आता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब क्या? FS की वापसी हमारे मार्केट में और भी यहाँ पर निकल कर आ सकती है, जो इंडिया की इकोनॉमी को और भी मजबूती देने का काम करेगी। और फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर और क्यों आ सकते हैं? बिकॉज इस रेटिंग के तहत हमारे मार्केट के ऊपर का खतरा, हमारे कंट्री के ऊपर का खतरा और भी कम होता हुआ एक्चुअली में देखने को मिल रहा है। तो जहां पर खतरा कम है वहीं पर पैसा डालना सेफ माना जाता है। यही लॉजिक के तहत FS कहीं ना कहीं बाकी सारे कंट्रीज के पहले इंडिया को भी कंसीडर करने के लिए इंडिया में कभी भी काफी बड़ी वापसी कर सकते हैं। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। हालांकि मेरा मानना हमेशा एक ही रहा है, अगर अमेरिका जैसी कंट्री में सच में मंदी आ गई जो एक दहलीज पे खड़ा है, तो उसका झटका पूरी दुनिया भर के मार्केट को कुछ समय के लिए लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस समय सिचुएशन ऐसा बना हुआ है कि इंडिया एक ऐसे पोजीशन में जहां पे बहुत पॉजिटिव भी नहीं है लेकिन निगेटिव भी नहीं है, एक न्यूट्रल लेवल पर इंडिया अभी भी खड़ा हुआ है। अब आने वाले समय में पता चलेगा इन सारी खबरों का रिएक्शन किस तरीके से निकल कर आता है। बिकॉज अमेरिका में अब तक मंदी आई नहीं है, लगातार 3 क्वार्टर जो रेट कंटिन्यूस डिक्लाइन की तरफ गया वही उसको रिसीजन माना जाता है। तो एकदम बॉर्डर पे खड़ी है, लेट्स सी अगले कुछ समय में क्या निकल कर आता है। लेकिन एटलीस्ट खराब टाइम पे ये इंडिया के लिए, इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इतना तो हमको एटलीस्ट यहाँ पर आप बोल सकते हो अच्छा समझना होगा। तो यही डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करे, दोस्तों से शेयर करे। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।